हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सॉरी, इट्स गुड इवनिंग। आई होप एवरीबडी इज हैविंग बुक्स अपनी ले लो साचर में। मैं तो अभी जस्ट थोड़ा टाइम पहले ही घर पहुंची हूँ, तो आई हैव टू टेक योर क्लास। मैंने कहा नहीं तो टॉपिक पूरा मिस हो जाना है, हमारा सिलेबस लेट हो जाएगा फिर फिनिश करने के लिए, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस। कंबाइंड क्लास है हमारी, ठीक है अभी। चलो everybody is coming till the timing. I'm just going to take out my books. आप लोग सब ना जब जुगाड़ देखोगे ना हमारा, हम लोग कैसे पढ़ाते हैं आप लोगों को, यू पीपल आर गोइंग टू लाफ अ लॉट कि मैम ने कैसे वो हमारी क्लास सेटअप करी हुई है। जस्ट आई रीच्ड होम, मैंने मुंह धोया बस और कुछ नहीं किया, उसके बाद सीधा यहाँ पे वी हैव गेस्ट एट होम। गुड इवनिंग मैम। अपनी वीडियो ऑन कर लो सारे भाई, ऐसे नहीं आपकी क्लास लगेगी, पता है सबको। मैम मेरी ऐसी कंडीशन है कि मैं अपनी वीडियो ऑन ऑन कर सकूं, सॉरी। हाँ जी करो। चलो बुक्स खोल लो। हम जो सुबह क्वेश्चन कर रहे थे, किया किसी ने सॉल्व के नहीं? ट्राई किया किसी ने? Anybody has tried the question which I have given you in the morning? मैंने किया था और आपको आंसर्स भी सेट किया था। मैंने देखा नहीं मुस्कान, सॉरी टाइम ही नहीं मिला एक्चुअली में। आई वाज लाइक डूइंग लॉट मेनी थिंग्स इन द स्कूल, तो एक इंटरनेट नहीं चल रहा था, इशू वाज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। फिर हम लोगों ने अपने ही सारे वो अपने हॉटस्पॉट ऑन करके किया था आज, तो हमें आपका भी करना था, काफी काम था स्कूल वाला भी, ठीक है। सो लेट मी चेक इट आउट। तभी मैंने बोला मैं कि घर जाके अब इनकी क्लास लूंगी, बेचारों की ऐसे तो डिस्टर्ब हो जाने पूरी क्लास ही हमारी। मेरे को खुद चैन नहीं आता फिर अगर ऐसा हो जाए ना, क्लास डिस्टर्ब हो जाए तो इट्स रियली डिफिकल्ट। मैंने अभी क्वेश्चन लिया था हाँ जी, दिस वाज द क्वेश्चन ना, 0 to 5 and 5 to 30 वाला था, मैक्सिमम जो वैल्यू आई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन किया था हमने मॉर्निंग में, जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला था। लेट मी जस्ट राइट डाउन द डेट। अभी यहाँ पे घर पे तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा आज। ये 10 के साल लिखा हुआ। ऑनलाइन के काफी फायदे भी है वैसे, जैसे आपकी क्लास पहले नहीं चली तो मैंने अभी ये था कि चलो घर पे जाके तो चला ही लूंगी ना, कर लूंगी, अदरवाइज पूरा का पूरा दिन ही हमारा मिस हो जाता। टुडे इज 17th नवंबर, है ना? मैम स्कूल खुल जाएंगे? कॉलेजेस तो खुल गए आज से नवंबर, सो चांसेस आर देयर कि ओपन हो जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। बाकी देखो, ऑल ऑन गॉड, क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे भी WHO ने बोल दिया, इंडिया वाले तो उनको तो वैसे इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है, तो उनको कोई इशू नहीं है कोविड-19 के साथ, ठीक है। तो वी आर सेफ इन दैट टर्म्स, बट काफी कंट्रीज में लॉकडाउन अभी चल रहा है, ठीक है।
बाकी देखो सबके साथ ही है, जो भी है हम भी इकट्ठे ही है सारे। So you were doing calculation of mode. विद हम लोग कर रहे थे कॉन्टिन्यूअस सीरीज ना, आज हमने ये किया था कैलकुलेशन ऑफ मोड विद कॉन्टिन्यूअस सीरीज। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्वेश्चन, और मैं लिखा था, मैंने आपको बताया था 0 to 5 है ना, इसलिए कर इसको रब भी कर देते हो सब्जेक्ट को। यूज दिस मच स्पेस, है ना। तो यहाँ पे हमने किया था सबसे पहले 0 to 5, दिस इज x, 5 to 10, 10 to 20, 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 25 तक ही था ना हमारा। सो वैल्यूज फॉर गिवन f। अच्छा मैं फिर से बोल रही हूँ एक चीज, मॉर्निंग में मैंने बोली थी आपको, यहाँ पे बेटे हमने कभी भी फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट नहीं करना। The simple thing is we have to just find out the highest value of frequency, उसको निकाल के उसको सर्कल कर लो। फर्स्ट स्टेप हमारा वहां भी हो जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉलम आपका वो बन जाएगा, सेकंड क्या बनेगा, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करके, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ को ऐड करके, ऐसे हमने पेयरिंग कर देनी है, ठीक है। सो ग्रुपिंग टेबल हम ऐसे बनाते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारा, इसमें वैल्यूज देखो, समटाइम्स इट विल वर्क, समटाइम इट विल नॉट वर्क। रीजन मैं बताती हूँ क्यों। ना इसका टोटल करना, ना कुछ और में लेना है। सिंपली हमारे पास सबसे पहले होता है कि इंस्पेक्शन मेथड। अगर हम इंस्पेक्शन मेथड से देखें तो सिंपली हमारे पास ये चीज क्लियर हो जाती है। बाय ऑब्जर्वेशन, बाय इंस्पेक्शन मेथड वी आर एबल टू डू दिस। मैं अपनी ना वीडियो पिन कर देती हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाऊं मैं। ओके, आई गेस नाउ आई एम बेटर विजिबल टू यू ऑल। ठीक है, ठीक है अभी। ओके, तो दिस इज द पॉइंट। अब यहाँ पे जो है हमारा, इसको हम लोग क्या लेंगे, इट इज f1। इसके नीचे वाली जो वैल्यू है उसको लेते हैं f2। इसको जो वैल्यू है इसको लेते हैं सॉरी 0। सो इट इज f0, ठीक है। सो ये वैल्यूज हमने लेनी होती है सीरीज में। सबसे पहले हमने मीडियन क्लास देखनी, कौन सी है मीडियन क्लास, ये थी हमारी। तो उस हिसाब से बेटे एक बार अपनी वीडियो जरा ऑन करके दिखा दो मेरे को, ये ना बताओ कि कोई बंदा और ही बैठा है यहाँ पे। जैस्मिन को तो मैंने देख लिया, हर्षिता को भी देख लिया, मानी भा आपकी वीडियो, राजवीर, मनीभा मैम, मनीभा की वीडियो। हाय, गुड इवनिंग मैम। गुड मनीभा की म्यूट पार्ट है मुझे बताया, बट आपके पीछे चल रहा है, यस मैम। पार्ट आपके पीछे चल रहा है, यस मैम। अपना म्यूट कर दो। अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर कंसंट्रेशन फिर उधर ही जानी है सीधा पार्ट की तरफ ही, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। अब हमने उसके बाद फॉर्मूला किया था, मैं फॉर्मूला आपको अगर यहाँ पे लिख दूं, इट इज बेटर आई गेस। L1, यहाँ पे क्या था हमारे पास फॉर्मूला में, हमने किया था पहले भी फॉर्मूला, व्हाट वाज दैट, हमने अपनी बुक में से किया। F naught. हाँ जी, F1 minus F naught. f माइनस एफ नॉट, ओके। F उसके बाद नीचे 2F1 minus F naught minus F2. यस, ठीक है। सो आई जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला। तो हम लोग ये सॉल्व करेंगे अभी। मैं ना खोल लो पहले, सब मेरे यहाँ पे खुल नहीं रहे। Yes, here in inspection method.
Okay. So our formula was F1 minus, यहाँ पे था minus F0, ऐसे होता था, यहाँ पे क्या होता था 2F1 minus, ये होता था हमारा फॉर्मूला। 2F1 minus F0 minus F2. Yes, yes, ठीक है। So it is 2F1 minus F0 minus F2, ठीक है, into I is the difference, this is L1 लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चीज लेनी है, सिंपली भी हम लोग करके कर सकते हैं, बट अगर आपके पास अभी देखो इसको सिंपली मैं इंस्पेक्शन मेथड से यूज करके लिख दूं, बाय इंस्पेक्शन मेथड दिस इज द मॉडल क्लास, ठीक है, ये हमारी आ गई मॉडल क्लास। सो आई कैन राइट इट डाउन बाय इंस्पेक्शन मेथड, मैं सिंपली सॉल्व कर सकती हूँ सब, ठीक है। प्रॉब्लम आती है जब हमारे पास 2-3 वैल्यूज सेम हो जाए, फिर हमें देखना पड़ेगा ग्रुपिंग टेबल के हिसाब से कि हमें क्या है, कैसे मॉडल वैल्यू निकालनी है, ठीक है डियर। अगर हमारे पास ये पर 20, 30 ये 2-3 वैल्यूज होती, 30 वाली एक दो जगह पे और होती, फिर हमें नहीं पता चलेगा कौन सी मॉडल क्लास है, वी विल गेट कंफ्यूज विद दैट, ठीक है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें ग्रुपिंग टेबल वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन से सॉल्व करना हमारा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फिर जिस वाले के आगे सबसे ज्यादा टिक्स आ जाएंगी, ठीक है, जिसके आगे सबसे ज्यादा टिक आ जाएंगी, दैट विल बी आवर मॉडल क्लास, ठीक है। उसको हम फिर मॉड की वैल्यूज में से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड से हमने किया, तो वी हैव टू सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला, दैट इज z इज इक्वल टू f1 माइनस f0, ठीक है, 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू i। सो सिंपली मेरे पास क्या आता है यहाँ पे 10, यहाँ पे क्या था f1 इज 25 माइनस क्या था हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या थी f0 वाली, दैट वाज 18, यहाँ पे क्या था 2f1 मतलब 50 हो गया, 50 माइनस कर दे, सिंपली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास था 18, फिर माइनस था हमारे पास f2 दैट इज 30, सो कितना हो गया यहाँ पे, ये 48 इंटू आई कितना था 5, एम आई राइट, देखो यहाँ तक जितना किया है सही है सारा। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। मैम हाँ जी, मैम जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो नहीं होगा मॉडल क्लास। मैंने वही बोला बाय इंस्पेक्शन मेथड ही हम लोग कर रहे हैं, तो इसकी है ना सबसे ज्यादा। ओ हाँ सॉरी, जी। मैंने गड़बड़ कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, आई हैव डन इट रॉन्ग, ये आना था f1, सॉरी सॉरी, ठीक है, थैंक यू सो मच ऋतिक, काम खराब हो जाना था अभी, शुक्र है मैंने वैल्यूज अभी सारी नहीं पुट करी, ये आएगी हमारी नीचे वाली, सॉरी ये काम खराब हो गया अभी। दिस इज योर f1, दिस इज योर f0, दिस इज योर f2, ठीक है। अब ठीक है, ये तीनों वैल्यूज आनी है हमारी मेनली। अब देखो इसी के हिसाब से 30 जो है दैट विल बी यहाँ पे आएगा 15 प्लस आ जाएगा f1 कितना था हमारा, दैट इज 30 माइनस f2 f0 सॉरी दैट इज 25, आगे 2 60 आ गया, 60 माइनस हमने किया f0 25 माइनस 20, सो इट इज 45 हो गया हमारा, इंटू यहाँ पे कितना है 5, ठीक है, 15, अब यहाँ से था 5, यहाँ पे कितना आया 45, 15 इंटू 5, कटिंग कर दे इसको, 3 15 प्लस इसका करो कितना आता है 3 पॉइंट समथिंग आना है, आई गेस 0 पॉइंट समथिंग, कितना आता है देखो, हाँ जी कितना आता है 1.67, हाँ 1.67 आएगा, इसको अगर करें देखो 1 से 1.67, सो आंसर विल बी 15 पॉइंट आ जाएगा 67, दिस इज योर आंसर, एम आई राइट। देखो मैम आप ये कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हो? ये मॉर्निंग वाला जो हमने किया था, मॉर्निंग में 47th नहीं कर रहे थे?
अच्छा ये मैं दूसरा करवा रही हूँ फिर, पता नहीं, अब मेरा दिमाग सच्ची बत्ती गुल हुई बड़ी आज तो। ये न्यूमेरिकल है, आप कर लो सॉल्व, इसको नोट डाउन कर लो यार। मैं पता नहीं, मेरे दिमाग में 47 आया ही नहीं अभी, कोई बात नहीं, 47 अभी कर लेते हैं, सॉरी। पता क्या हो जाता है ऐसे, अगर हो ना एकदम से बंदा ना, कोई बुरा ही हाल हो जाता है हमारा। नोट डाउन कर लो, नहीं तो फोटोग्राफ क्लिक कर लो सिंपली, ठीक है। अब 47 वाला करते हैं। मुझे पहले नहीं बोली मुस्कान, 47 सम करवा दो। वही सोच के पता नहीं है क्या आंसर आ रहे हैं। मैं खुद सोचती जा रही, मैं तो दूसरी बुक में से करवा रही थी क्वेश्चन, तो मैंने कहा ये तो यार आराम से निकल रहा है बच्चों से, तो मैं भी सोची इतना इजी क्वेश्चन तो मैंने दे ही नहीं दिया होगा। बाय इंस्पेक्शन में तो चलो हम लोग दूसरे से कर लेते हैं अब, वैसे वो भी सेम ही ऑलमोस्ट ऐसे ही है वो भी सम। उसमें आपकी मॉडल क्लास आ जानी है, दैट इज 2030। 47 मैंने छोड़ नहीं दिया था मॉर्निंग में मैडम जी, छोड़ दिया था। वही तो कह रही हूँ, अपने वो कंटिन्यू नहीं करवाना तो 47 थी। करवाती हूँ, मैंने बोला था पहले मैं सिंपल करवाऊं, मैंने कहा था छोड़ दो ये क्वेश्चन, उतनी देर में नेट का काम खराब हो गया था, अच्छा रिमेम्बर। अच्छा, ठीक है ठीक। फिर ये करवाना स्टार्ट किया था, तभी मैं सोचू यार क्या चक्कर है, अब मुझे याद आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, ये समझ आ गया। अब हमारा जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो करवाती हूँ, 47 वाला कंटिन्यू करते हैं। कुछ नहीं है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं है। जो आपकी क्लास हमारे पास मॉडल क्लास आ जाएगी ना, हमने उसका ही क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है वो लेना है आई में, ठीक है, और कुछ नहीं वहां पे चेंज आना, उससे हमारा आंसर निकल जाएगा। Shall I start with that now? So question number 47. Yes, ma'am. Okay, I'm going to start with that. ये कर लिया ना सबने क्लिक? Done? You done? Okay, fine. I'm going to rub this. हम 47 का भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है। नहीं आता है, मैं देखती हूँ, कर लेते हैं, ट्राई तो कर ही सकते हैं। Sometimes it happen यार, बुक्स में ना इनके आंसर नहीं होते कई बार सही। 48 का भी एग्जैक्ट नहीं आता। देख लेते हैं, मैं वही कह रही हूँ ना, आपके क्लास इंटरवल का इशू होगा। क्लास इंटरवल आपने कितना लिया था आंसर? क्लास मैंने लिया था 47 में। डिफरेंस वाला जो था आई 10 लिया था 47 में क्लास डिफरेंस। देखते हैं, मैं सेकंड देखूं, लेट्स सी। हाँ जी, अब देखो पहली वैल्यू हमारे पास क्या, 0 to 4, 4 to 6, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास 6 to 10, 10 to 15। एक्चुअली द थिंग इज, जब आपको पेपर में क्वेश्चन आएंगे ना, बड़े सिंपल वाले आएंगे, इतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं। दिस इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस कि आपको आते हो ये क्वेश्चंस। हमें पेपर में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते हैं, स्पेशली 11th में तो उन्होंने सिर्फ बच्चे का इंटरेस्ट बनाने के लिए क्वेश्चन डाले होते हैं, ये बच्चों को आता हो। सो इट इज 20 to 30, 32, आगे कितना है 60, 30 to 35, 35 to 40, ठीक है। दिस इज हियर, ओके। सो यहाँ पे हमारा था 2 वैल्यू, फिर थी 4, 3, 5। मुस्कान बोल ही दिया यहाँ पे वैल्यूज। 2 4 3 5 2 20 6 8। 6 and 8। यहाँ पे हमने गलती से भी, मैं फिर बोल रही हूँ, हमने कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी। मॉड में हमें कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, कोई हमें इसका टोटल नहीं चाहिए, हमें सिंपली चाहिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू। व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू? दिस इज हियर, ठीक है। अब इस वाली जो सामने वाली होगी, दैट विल बी द मॉडल क्लास। ये बाय इंस्पेक्शन मेथड है, दिस इज बाय इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। अब मैं आपको ये भी चीज बताऊंगी, ग्रुपिंग टेबल से क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। तो वो भी आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर ये हो गया। अब
हमने इसको ले लिया मॉडल क्लास। अब बाय इंस्पेक्शन मेथड में फिर से वही लिखती हूँ, बाय इंस्पेक्शन मेथड अगर मैं करती हूँ तो फिर आंसर क्या आता है, ठीक है। तो हम लोग ले रहे हैं इसको ZL1 अगेन F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I, ठीक है। सो यहाँ पे मॉडल क्लास हमारी होगी ये, तो 20 प्लस यहाँ पे कितना आता है F1 माइनस F0, दिस इज गोइंग टू बी F1, दिस इज F0, दिस इज गोइंग टू बी F2, ठीक है। F1 कितना आया 20, F0 2 हो गया, ठीक है। F2 F1 फिर हो गया 40 माइनस F0 2 माइनस 6, ठीक है, इंटू आई, आई हमारा क्या था यहाँ पे, इट वॉज 10, ठीक है। So, अब जरा इसको सॉल्व करें, 20 यहाँ पे है 18, यहाँ पे कितना आया 32, ये आ गया। इसको और इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखो जरा कटिंग हो जाएगी कुछ, यहाँ पे अगर करेंगे तो 9 एंड 16 आ जाएगा, 2 से अगर मैं सिंपल करूँ 9 16, फर्दर हम लोग नहीं कर सकते इसकी कटिंग। सो 90 ओवर 16 20 90 ओवर 16 हो जाएगा ये, फिर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ गया 16, ये हो जाएगा 180 नहीं 320 आएगा, ठीक है। इसका 90 ऐसे कैसे रह जाएगा, कर लो जरा इसको 320 410 ओवर 410 ओवर हमारा आ जाएगा 16, करके देखो कटिंग कितना आता है, मुस्कान अब देखो कितना आता है, मैं भी करती हूँ। आता है 25.625 26 25.625 मैं देख रही हूँ करके, एक मिनट, $25.625 पता नहीं आपने इसमें ये, फिर हम लोग देखते हैं प्रॉपर ग्रुपिंग टेबल से करके देखते हैं, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो। यहाँ पे मेरे पास ये आया 25.625, तो हमारा 63 हो जाएगा मैक्सिमम, बस इतना ही आया आंसर। बुक में आपके 26.84 दिया आंसर, ठीक है। अगर इसको हम ग्रुपिंग टेबल से करना स्टार्ट करें तो आई एम गोइंग टू रब दिस, ये बाय इंस्पेक्शन मेथड है, अगर आप कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नियर अबाउट ही आंसर आपका, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, इट्स ऑलमोस्ट 1 का होगा। सो इट इज अप टू, देखो आपने फॉर्मूला सारा सही लगाया, वैल्यू सारी सही ली है, बाय इंस्पेक्शन मेथड किया, तो देयर इज नो इश्यू एट ऑल, आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा, ऐसे कोई मार्क्स नहीं वहां पे कटिंग होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर ग्रुपिंग टेबल से ये वाला मेथड करें तो हम लोग फिर कैसे आता है, मैं करवा रही हूँ आपको, देखो, ठीक है। आई एम गोइंग टू रब दिस, ग्रुपिंग टेबल से करके देखते हैं हम लोग, फिर एग्जैक्ट आंसर आता है। अब यहाँ पे मुझे आई नीड नॉट टू राइट एनी काइंड ऑफ F1 F0 कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिंपली कोई भी वैल्यू हम लोग जो है जो हाईएस्ट उसको मार्क करेंगे फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में। कितने कॉलम्स बनाते थे हम लोग वैसे, याद है ग्रुपिंग टेबल तो कितने कॉलम्स बनते रहे, हाउ मेनी कॉलम्स वर देयर, ये हो गया फर्स्ट कॉलम हमारा जो हाईएस्ट वाला है, एक ही आया, उसके बाद यहाँ पे होता था फर्स्ट वैल्यू हाईएस्ट जो है वो ले लिया, उसके बाद सेकंड कॉलम में क्या होता था हमारे पास, सेकंड में होता था फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को ऐड कर दो, इसको और इसको ऐड कर दिया तो इट इज 6, इसको और इसको ऐड कर दिया तो इट इज 8, इसको और इसको ऐड कर दिया 22, यहाँ पे तो 6 एंड 8, इसको ऐड कर दिया तो इट इज 14, हाईएस्ट कौन सा है, ये वाला स्टिल, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे थर्ड कॉलम में, मैंने क्या करना फर्स्ट एंड सेकंड लेना, मैंने सेकंड एंड थर्ड से स्टार्ट करना, फर्स्ट वैल्यू को छोड़ देना, मैंने लिया सेकंड एंड थर्ड, ये और ये दोनों को ऐड कर दिया, कितना आया 7, इसको और इसको ले लिया, कितना आया अगेन 7, यहाँ पे फिर से किया नेक्स्ट 26,
So it is there, then last वाला बच गया, उसको नहीं हमने लेना. हाईएस्ट कौन सा था? ये वाला. अगेन अब आ जाओ, हमने क्या करना है? फर्स्ट सेकंड थर्ड लेना है. इसके बाद देखो कॉलम वाइज 3 कॉलम तो हो गए हमारे. याद है कुछ कि नहीं? भूल गए याद? दिवाली से पहले किया था, उसके बाद दिवाली के साथ भूल गया होगा, पटाखों के साथ सारा कुछ चल गया. ऐसा तो नहीं है मनीभा? यस मैम. नेक्स्ट ग्रुप कौन सा आएगा? मैम एक्चुअली जब आपने ये करवाया था तो मैंने शायद क्लास अटेंड नहीं की थी, तो फिर मेरे को ये मैम आता नहीं है. किसको पता है? मुस्कान. हाँ जी मुस्कान जी बोलो. यस मैम फर्स्ट सेकंड थर्ड लेना है नेक्स्ट कॉलम में. अब हमने लेना है फोर्थ कॉलम 1 2 एंड 3. 3 कॉलम्स लेने हैं. मैंने क्या करना? फर्स्ट ये 3 वैल्यूज इनको ऐड किया तो व्हाट विल बी द आंसर? 9. इनको अब ऐड किया तो कितना आंसर आता है हमारे पास? इट इज 5 प्लस 27. So I will take this one the highest. उसके बाद फिफ्थ कॉलम में क्या होता है? सेकंड थर्ड एंड द फोर्थ वन. ठीक है, ये लेना है. इसके बाद लास्ट कॉलम में जाना 6. 6 में क्या होता है हमारे पास? थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ वैल्यू लेनी है. बस उसके अलावा कुछ नहीं लेना हमने. ठीक है. So, अब यहाँ पे मैंने क्या करना? फर्स्ट वैल्यू रहने दो. ये और ये ऐड कर दिया. कितना आया हमारे पास? 4 3 प्लस 5 7 प्लस 5 कितना हुआ? 12. उसके बाद 5 2 20 कितना हुआ? फिर अगेन 27. मैंने गड़बड़ कर दी है कहीं पे? यस 4 3 7 12. ठीक है, मैंने एक छोड़ रही हूँ यहाँ पे. यहाँ पे 2 22 28. सो यहाँ पे आ गया 28. अगेन ये वाला आ गया हमारा. ठीक है. अब इसके बाद देखो लास्ट वाला कॉलम हमने क्या करना है? फर्स्ट 2 वाले छोड़ देने हैं. 3 5 2 कितना आया? इट विल बी 10. नेक्स्ट वाला कितना आया हमारा? ये करो. इट इज गोइंग टू बी 34. 34 आ गया. ठीक है. अब इसी का हमें बनाना है एनालिसिस टेबल. एनालिसिस टेबल बनाना है इसका. 6 कॉलम्स बन गए हमारे पूरे. डू यू रिमेम्बर दैट वन बेटा कि भूल गए हो? 6 कॉलम्स बन गए हमारे. हाईएस्ट वैल्यूज देखो जहां जहां पे है उनके आगे आगे टिक कर दो एनालिसिस टेबल में जाके. आई कैन मेक द एनालिसिस टेबल कि खुद बना लोगे? मुझे बताते जाना, बस इतना करना है हेल्प मुझे. ठीक है. आप लोग मेरी हेल्प करोगे व्हेन आई एम गोइंग टू जस्ट राइट द वैल्यूज. टिक किसके आगे करना है? ठीक है, उसमें हेल्प कर देना मेरी. सो आई एम जस्ट चेंजिंग लिटिल बिट हियर. बाकी कुछ नहीं मुझे चेंज करना ज्यादा. रब भी कर लेते हैं इसको. एनालिसिस टेबल कैसे बनाते हैं पता ना? यहाँ पे हमने लेने आपके जो जो वैल्यूज थी 0 to 4. नेक्स्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास? 4 to 6. यहाँ पे हमारे आने कॉलम्स. 6. ठीक है जी, ये सारे कॉलम्स हमारे आ जाने. नीचे आ जाना टोटल. ग्रुप्स. सिक्स to 10.
35 to I guess 40. Yes. हाँ जी, अब मुझे बताओ फर्स्ट वाले में हमारी हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे थी? एक ही वैल्यू थी, ये वाली थी हाईएस्ट। हाईएस्ट वैल्यू किसकी कौन से कॉलम में थी हमारी? दैट इज इन 20 and 30। तो फर्स्ट मेरी टिक यहाँ पे आ जाएगी। सेकंड कॉलम में गए तो कहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू थी हमारी? तो ये 15 and 20 ये दोनों थी हाईएस्ट वैल्यूज, दोनों को ऐड करके हाईएस्ट वैल्यू थी। उसके बाद आ जाओ थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम में ये हमने छोड़ दिया था, ये दो और ये दो, मतलब ये और ये होगी हाईएस्ट वैल्यू ऐड करके। मैं राइट देखो बेटे, बताते जाओ। जैस्मिन संदर जी बताओ। संदर मैम नेक्स्ट वाला फोर्थ कॉलम का बताओ किसके आगे टिक आएगा? जैस्मिन संदर जी वीडियो ऑन करो एंड बोलो। जैस्मिन गायब होगी क्या? अनम्यूट करो अपने आप को, बोलो। ये तो गायब होगी। राजवीर बताएगा। राजवीर, जैस्मिन वीडियो ऑफ करके गायब होगी है। राजवीर सिंह जी, क्या फायदा अगर वीडियो ऐसे ऑन करके भाग गए आप लोग? इतना पढ़ लिया तुम लोगों ने? चलो रितिका आप बताओ। कौन सा वाला मैम? ये इनकी बताओ फोर्थ कॉलम में कहाँ 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 पे टिक आएगी हमारी? हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे आती है ऐड करके? कौन सी वैल्यूज ऐड करके आती है? मैम 15 to 20, 20 to 30 and 30 to 35। नेक्स्ट वाली फिफ्थ वाला कॉलम, फिफ्थ कॉलम की वैल्यूज। हाँ जी ऋतिक मैम बोलो। 20 to 30, 30 to 35 and 35 to 40। हो गया। नेक्स्ट लास्ट वाला। मैम वो कॉलम ही नहीं बनाया मैंने, वो रह गया गलती से। नहीं थी। बना लो, अभी बना लो। मैम उसमें कौन से आएंगे लास्ट वाले में? लास्ट वाले में थर्ड फोर्थ फिफ्थ। थर्ड मैम फोर्थ फिफ्थ। वो तो फिफ्थ है। क्या हो गया? कॉलम तक हमने सेकंड वैल्यू को इग्नोर करना था ना, सेकंड तक, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ कर देंगे ना हम लोग। थर्ड फोर्थ फिफ्थ पहली तो छोड़ देनी है, नेक्स्ट वाली थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेनी है हमने। मुस्कान जी, जैस्मिन संदर कहाँ गई थी पहले मुझे ये बताए। मैंने क्वेश्चन पूछा एंड शी इज समवेयर एल्स। हाँ जी संदर मैम बोलो। Ma'am, I was in washroom, ma'am, ओके and the phone was in the bedroom, so I could not. आंसर फॉर द सिक्स्थ कॉलम की टिक्स कहाँ पे आएंगी? गिव मी दैट आंसर। Ma'am, 20 to 30, 30 to 35, and 35 to 40. यस अगेन वही आ रहा है हमारा, तो ऑलमोस्ट चांसेस आर देयर कि बुक में से वो क्वेश्चन का आंसर पीछे जो गड़बड़ है दिया हुआ उन्होंने। ठीक है, तो हमारा देखो कॉलम तो सेम ही आ रहा है। दैट मींस हमारा एकदम इंस्पेक्शन मेथड से भी जो कर रहे थे वो सेम ही है एंड वही अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, 20 to 30 वाला ही हमारा आ रहा है क्लास इंटरवल जो है, फिर जिसमें हमारी मॉडल क्लास बनेगी। सो इन दस सबसे ज्यादा तो यही हुई हमारी। इसके बाद यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, बाकी तो सारी 0 0 जो नहीं क्लास इंटरवल्स की वैल्यूज, ये खाली ये सारे खाली। ठीक है, इस हिसाब से हमारी मॉडल क्लास कौन सी बनी? दैट इज 20 to 30 वाला बना। फॉर्मूला अप्लाई करो, सेम आंसर आपका वैसे ही आना। ठीक है, इसमें हमने किया था, तभी मैंने बोला था समटाइम्स वी हैव डाउट कि आंसर पता नहीं क्यों गड़बड़ आ रही है। समटाइम्स बुक्स में भी आंसर गलत हो सकता है, वो भी ह्यूमन बीइंग है, उनसे भी गलती हो जाती है। ठीक है, so sometimes the output they have given you answer as answer that can be different।
ठीक है बेटा जी। ਉਹ ਸੁਣ ਗਿਆ ਪਾਗਲਾ ਮੈਡਮ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं ये? Ashdeep, are you speaking? गाय पता नहीं क्या क्या आज तो कारनामे हो रहे हैं सारे अच्छे अच्छे। क्लास क्या एंटरटेनमेंट लग रहा है मुझे तो। इवनिंग कॉमेडी क्लास चल रही है आपकी तो। चलो नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन करोगे कि मैं कल के लिए होमवर्क दूं? कल भी हम लोग स्कूल जा रहे हैं तो माइट बी द नेट इज वर्किंग, माइट बी नेट इज नॉट वर्किंग, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी टीचर। बना देना, हाँ जी, जूम लिंक ही बना देना कल। मैं देखती हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो जूम लिंक, मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि वहां पे बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। आज क्या था कि मैं अपनी तरफ से पूरा जोर लगा के पढ़ा रही थी और वो बीच में ही पूरा ऐसे ही चलती जा रही थी, बफरिंग हो रही थी। दैट वाज द थिंग। और पता नहीं बीएसएनएल का काफी इशू था ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया में, उसकी वजह से में भी होगा। ठीक है, घर से ले लो। ऐसे नहीं ना, मेरे कहने पे थोड़ी होता है। There are some days in which school is calling us to go for school. ठीक है, तो we can't do it like this. Okay. हाँ जी, so homework नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट वाले सम्स कर लोगे? यस मैं कर लेंगे। कोई क्वेश्चन देखो जिसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है? Any question is there where you स्कूल में find? बच्चे आते हैं अभी पढ़ने के लिए? स्कूल में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? हाँ जी आते हैं, ग्रेड 10 के तो आते थे। पेपर्स अभी हो रहे हैं, बिफोर एग्जाम से वर कमिंग, क्लासेस के लिए आ रहे थे बच्चे। आप भी अगर आना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन अपनी दे दो विद दिस की ट्रांसपोर्ट हमें अवेलेबल करवा दो, तो यू कैन कम इवन। अभी क्लासेस लग जाएंगी स्कूल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू हैव टू सेंड द रिटन कंसेंट ऑफ योर पेरेंट्स कि आपके पेरेंट्स एग्री हैं फॉर दैट। तो कब की डिग्री हो गए, बस 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 जाने के लिए हम भी सबकी आवाज ही नहीं क्लियर आ रही बेटे, नेटवर्क इशू है आपका भी लग रहा। अच्छा क्वेश्चन देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 48 में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो। देयर इज ओनली वन क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास आपके पास 45 वाला बनेगा, 30 to 40 वाला आराम से क्वेश्चन निकल जाना चाहिए। डन है 40। यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि मीडियन एंड मोड दोनों निकालने हैं, ठीक है। यू नीड टू फाइंड आउट बोथ मीडियन एंड मोड, ठीक है। सो ये आपका 48 क्वेश्चन और 49 क्वेश्चन में देखो आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, यहाँ पे आपने मीडियन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लास्ट वाले में अगेन उन्होंने मोड फाइंड आउट करने के लिए दिया है। इंस्पेक्शन मेथड से करोगे आराम से आपका 55 to 64 वाला आ जाएगा। आपने अब ये चीज याद रखनी है कि आप लोग अगर क्वेश्चन सॉल्व करते पेपर में आता तो आपने बाय इंस्पेक्शन मेथड लिख सकते हो कि आपका ये आंसर आ रहा था, ये क्वेश्चन आपका ऐसे आंसर सॉल्व हो रहा था, ठीक है। अगर नहीं, अगर आपके पास 2-3 वैल्यूज ऐसी है आप कंफ्यूज हो रहे थे, मॉडल क्लास नहीं पता चल रही कौन सी है, सो इन दैट वे फिर आपको ग्रुपिंग टेबल वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। जहां अगर आपको कभी क्वेश्चन में आ जाता है तो दे विल बी डेफिनेटली मेंशनिंग इन द क्वेश्चन, क्योंकि पेपर अगर मैं डालूंगी तो ऑब्वियसली आई विल मेंशन कि यू हैव टू फाइंड आउट द मोड विद ग्रुपिंग टेबल मेथड, ठीक है। तो आपको प्रॉपर दिया जाएगा, तब आपने सॉल्व करना है, अदरवाइज टाइम वेस्ट नहीं करना इसके ऊपर। ओके ठीक है जी। अब आपकी आज बिल्कुल क्लास नहीं होनी थी, उससे ये तो है कि हमने कुछ तो पढ़ा है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है। अभी मुझे अपलोड करनी है ये वाली क्लास आपकी ऑन द यूट्यूब, फिर आपका मैं लिंक जो है क्रिएट करके भेजूंगी अभी विकास सर को, ठीक है। पर बच्चे बहुत कम, सुबह तो फिर भी थे, अभी तो बिल्कुल ही। आप लोगों ने तो घर में बैठ के क्लास ही लगानी होती है, फिर भी आप क्लासेस नहीं लगाते हो। दिस इज बैड।
चलो, और स्कूल आने का मन नहीं कर रहा सबका? फाइनल एग्जाम्स 20 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे आपके, मैं बता दूं पहले भी बताया था 20 जनवरी से आपके फाइनल एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है। सो आ गई मैम? हाँ जी 20 जनवरी। लेट होंगे तो ऑलमोस्ट फर्स्ट एग्जाम 1 वीक लेट, इससे ज्यादा लेट नहीं होंगे। फर्स्ट एग्जाम कौन सा है? अच्छा, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, एक चीज मैंने और बतानी है, इसमें से हमारे ऑलमोस्ट टॉपिक सारे फिनिश हो ही गए चैप्टर में से, ठीक है। मॉडर्न स्पेशल केसेस वही आपके मिड वैल्यूज है, तो आपको क्लास इंटरवल्स कैसे बनाने हैं, फिर आपको मॉडल की वैल्यू मॉड की वैल्यू निकालनी है, वो है, ठीक है। अदरवाइज ऑलमोस्ट इंक्लूसिव इंटरवल्स है, जहाँ ओपन एंड वाली सीरीज है तो आपको मॉड निकालना, वो तो आपको आता है, उसमें कोई इतना इशू नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई करना, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके बाद एक ही हमारा टॉपिक जो है मेनली रहता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मॉड, ठीक है, ये रहता है। और दूसरी चीज अनइक्वल क्लास इंटरवल वाला हमने कर लिया। एक चीज आपकी रहती है रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड, इनके अंदर क्या रिलेशनशिप है, तो ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इसके साथ हमारे पास अगर मॉड है, मॉड नहीं गिवन है, हमें मीडियन एंड आपको मीन दी गई है, तो उस हिसाब से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो आपके कल सम सॉल्व करेंगे विद बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे मुझे लगता है बाय मॉडल आपके सिलेबस में नहीं है, बुक में मेंशन किया हुआ है, इस बार मुझे लगता नहीं है, ठीक है। आई विल चेक वंस एंड टुमारो यू विल बी हैविंग दीज टॉपिक्स, फिर हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट ये भी फिनिश है, ठीक है। उसके बाद हमारे रह गए हैं, कितने चैप्टर्स रह गए हमारे? एक तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन में भी काफी उन्होंने कटवा दिया हुआ है चैप्टर, ठीक है। सो कोरिलेशन में एक ही करना हमने मेथड, वो सिंपल सा वाला, ज्यादा नहीं करने हमने, ठीक है, वो है। इंडेक्स नंबर्स में भी बीच में से कई चीजें कटिंग हुई पड़ी हैं, ओके। मैम एग्जाम्स हमारे स्कूल में हो गए? मोस्ट प्रॉब्ली तो स्कूल में ही होंगे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। फाइनल एग्जाम्स तो नहीं आपको ऐसे मिल सकते लड्डू की फॉर्म में, है ना, आराम से जैसे मर्जी, या फिर जैसे मर्जी बैठ के पेपर दे दो, ऐसा थोड़ी होता है। मुझे क्या था, एक बच्चा कहता मैम मैं शादी में हूँ, मैं पेपर दे दूंगा, पर मैंने कहा वाओ दैट्स ऑसम, पेपर कैसे होगा, ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो अब आपको भी पता है, आप भी स्मार्ट हो, मैं भी स्मार्ट हूँ, ठीक है। और द हाइक ऑफ स्मार्टनेस मतलब बंदा खुद बोल रहा है मैम मैं शादी पे हूँ, ठीक है ना। चलो एनीवेज, ऑल द बेस्ट। कल कौन सा एग्जाम है आपका? इंग्लिश। इंग्लिश। तेज तो आप लोग हो वैसे ही, ठीक है। चलो ओके, बाय, गुड इवनिंग टू ऑल, टेक केयर, ठीक है, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू मैम। ओके ओके बाय।